अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना पीछा, ना रिक्वेस्ट, ना मेहनत, और फिर भी सामने वाला खुद तुम्हारे करीब आ जाए, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या पूछेगा? कैसे? यही सवाल इंसान को कंट्रोल करता है, और यही सवाल औरत को नहीं, इंसानी दिमाग को खींचता है। आज मैं तुम्हें कोई चाल नहीं सिखाने वाला, आज मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान दिखाऊंगा जो अनदेखे में लोगों को तुम्हारी तरफ खींच देता है, इतना चुपचाप कि उन्हें खुद पता नहीं चलता कि वो क्यों करीब आ रहे हैं। इंसान बाहर से जितना बोलता है उससे 10 गुना ज्यादा वो अंदर सोचता है, और आकर्षण वहीं पैदा होता है, शब्दों में नहीं, खामोशी में। समस्या ये नहीं है कि लोग क्यों दूर रहते हैं, समस्या ये है कि हम ज्यादा कोशिश करते हैं। दिमाग एक अजीब मशीन है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं करता, और जो चीज थोड़ी दूर, थोड़ी अनकही, थोड़ी रहस्यमयी हो, उसी के पीछे भागता है। यही वजह है कि जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। आकर्षण का पहला नियम, कमी, स्कार्सिटी। मानव दिमाग कमी से पागल हो जाता है। जहां कमी है वहां कल्पना जन्म लेती है। अगर तुम हर बात समझा देते हो, हर इमोशन दिखा देते हो, हर सोच खोल देते हो, तो सामने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देता है, और दिमाग जब काम नहीं करता तो आकर्षण मर जाता है। दूसरा नियम, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। दिमाग को सबसे ज्यादा मजा अनसुलझे सवालों में आता है। जब कोई इंसान ये न समझ पाए कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो, कितना इंटरेस्टेड हो, तो उसका दिमाग बार बार तुम्हारे पास लौटता है। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ किए बिना याद रह जाते हैं। तीसरा नियम, भावनात्मक दर्पण, इमोशनल मिरर। लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें खुद से मिलवा देते हैं। जब तुम ज्यादा बोलने के बजाय सुनते हो, जब तुम जज करने के बजाय समझते हो, तो सामने वाला अपने ही शब्दों में तुम्हें ढूंढने लगता है, और यही जगह है जहां नजदीकी जन्म लेती है। चौथा नियम, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। जिस इंसान के पास अपने इमोशंस का कंट्रोल नहीं, वो किसी और को आकर्षित नहीं कर सकता। शांत रहना, धीरे बोलना, बिना जल्दबाजी के प्रतिक्रिया देना, ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा दिमाग मजबूत है, और मजबूत दिमाग हमेशा आकर्षक लगता है। पांचवा नियम, कल्पना को अधूरा छोड़ देना। जो बात पूरी हो जाए वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो अधूरी रह जाए वो रात में याद आती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि दिमाग बाकी कहानी खुद लिखे। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। आकर्षण कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी मानसिक स्थिति का साइड इफेक्ट है। जब तुम खुद में संतुष्ट होते हो, खुद के साथ सहज होते हो, खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, तो लोग बिना बुलाए करीब आते हैं। मनोवैज्ञानिक रहस्य, लोग तुम्हें नहीं चाहते, लोग वो एहसास चाहते हैं जो उन्हें तुम्हारे पास आकर मिलता है। अगर तुम्हारी मौजूदगी दबाव नहीं, सुकून बन जाए, तो पास आना उनका फैसला बन जाता है। याद रखना, जो चुपचाप मजबूत होता है उसके पास लोग शोर मचाते हुए आते हैं। आकर्षण बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है। लोग ये समझते हैं कि पास आने का फैसला दिल लेता है, पर सच यह है कि दिल नहीं, दिमाग फैसला करता है। दिल सिर्फ उसे सही ठहराता है, और दिमाग हमेशा उस जगह जाना चाहता है जहां उसे कंट्रोल खोने का डर हो। नियम 6,
भावनात्मक विरोधाभास। अगर तुम हर वक्त अच्छे हो तो तुम अनुमानित हो जाते हो। दिमाग को आकर्षण तब महसूस होता है जब उसे दो विपरीत अनुभव मिलते हैं, कभी शांत, कभी गहरे, कभी दूर, कभी मौजूद। ये विरोधाभास दिमाग में तनाव पैदा करता है और वही तनाव सोच में बदल जाता है। नियम 7, तुम्हारी जिंदगी पहले से भरी हुई हो। कोई भी इंसान उस दुनिया में कूदना चाहता है जो पहले से खाली नहीं बल्कि चलती हुई हो, जिसकी जिंदगी में मकसद, रूटीन, अनुशासन हो। वो बिना बोले बता देता है कि वो किसी की कमी से नहीं, पूर्णता से जुड़ता है। नियम 8, अप्रत्यक्ष मान्यता। सीधा कहना तुम खास हो दिमाग को जल्दी बोर कर देता है, लेकिन जब कोई महसूस करे कि वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए बेहतर महसूस कर रहा है तो वो खुद जुड़ना चाहता है। यही अप्रत्यक्ष मान्यता है, बिना तारीफ के आकर्षण। नियम 9, भावनात्मक संतुलन। अत्यधिक भावनाएं असुरक्षा की गंध देती हैं। जो इंसान खुशी में भी संतुलित, निराशा में भी स्थिर रहता है, वो भरोसे का एहसास देता है और भरोसा नजदीकी की नींव है। नियम 10, प्रतिक्रिया में देरी। तुरंत जवाब आवश्यकता दिखाता है, थोड़ा रुककर प्रतिक्रिया देना ये संकेत देता है कि तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में है। ये देरी दिमाग में सवाल पैदा करती है, ये अभी क्या सोच रहा है, और सवाल सोच को जन्म देता है। एक सच्चाई जो ज्यादातर लोग नहीं झेल पाते, जो खुद से भाग रहा है वो किसी और को नहीं खींच सकता। जो खुद के साथ बैठ सकता है, खामोशी झेल सकता है, अपनी बेचैनी सह सकता है, वही इंसान दूसरों के लिए सुरक्षित लगता है। सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, जब कोई तुम्हारे पास आकर अपने आप को भूल जाए, वक्त का एहसास खो दे, अपनी बेचैनी कम महसूस करे, तो दिमाग उस अनुभव को दोहराना चाहता है। यही कारण है कि लोग बार बार उसी इंसान के पास लौटते हैं जिसने कुछ खास नहीं किया सिवाय खुद स्थिर रहने के। जो खुद को संभाल सकता है वो बिना छुए दिमाग को हिला देता है। आकर्षण मांगने से नहीं, स्थिति बनने से पैदा होता है। असली शक्ति सामने वाले को प्रभावित करने में नहीं, खुद को अप्रभावित रखने में है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं, चयन करते हो तो दिमाग भारी महसूस होता है। जो इंसान तुरंत खुश नहीं होता, तुरंत टूटता नहीं, तुरंत समझ में नहीं आता, वही सबसे ज्यादा याद रहता है। लोग उस जगह लौटते हैं जहां उन्हें खुद से भागना न पड़े।